हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एसआरसी मैथ्स गुरु यूट्यूब चैनल में। कल हमने एक वीडियो पार्ट जो बेसिक संख्याओं का पार्ट है वो डाल दिया है, पार्ट नंबर 1। आज अपना पार्ट नंबर 2 चलेगा। इससे पहले मैं क्या है, पार्ट नंबर 2 कराने से पहले मैं आपको पार्ट नंबर 1 का रिवीजन करा देता हूँ। देखिए, पहले मैंने क्या बताई थी आपको, प्राकृत संख्या बताई थी। क्या बताई थी? प्राकृत संख्या है। प्राकृत संख्या को डिनोट करते हैं एन से। किससे? एन से। देखिएगा, 1 2 3 4 अब तो आप अनंत तक चले जाइए। ये सारी संख्या किसमें इंक्लूड होती है? आपकी एन, नेचुरल नंबर। ठीक है, आगे हम बात करते हैं पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या को डिनोट करते हैं डब्ल्यू से। इस संख्या में जाकर जीरो इंक्लूड होता है। बाकी वो सारी संख्या जाती हैं जो किसमें होती है? प्राकृत में। 1 2 3 4 अप टू अनंत। अनंत ध्यान रखना, इन संख्याओं में इंक्लूड नहीं होता। वैसे मैं आपको बता रहा हूँ, कहीं तक चले जाइए, सारी संख्याएं इनमें सम्मिलित होगी। 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर मैंने आपको बताया था पूर्णांक संख्याएं। पूर्णांक संख्याओं को डिनोट करते हैं जेड से, इंटीजर्स। ठीक है, ये संख्या देखना, ये माइनस की सारी संख्या है। माइनस का 4, माइनस का 3, माइनस का 2, माइनस का 1, 0, 1 2 3 4 अप टू अनंत। ये सारी संख्या किसमें आएंगी? आपकी पूर्णांक संख्याओं में। यानी मेरे कहने का मतलब सिर्फ ये था कि जो पूर्णांक संख्या होती है इसमें क्या माइनस संख्या भी आती है, प्लस की संख्याएं भी आती हैं और जीरो भी आता है। पूर्ण संख्याओं में प्लस की संख्या आती है और जीरो आता है, बस। माइनस संख्या नहीं आती। और प्राकृत संख्याओं में जीरो नहीं आती, बाकी वैसी 1 2 3 4 सारी संख्या आती है। यानी एक तरह से मैं कह सकता हूं, सभी प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्या होती है, सभी पूर्ण संख्याएं पूर्णांक संख्या होती है। या फिर मैं कह सकता हूं सभी प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्या भी होती हैं, पूर्णांक संख्या भी होती हैं। क्यों? क्योंकि 1 2 3 4 बताओ, इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, सारी संख्या बताओ, जितनी सारी संख्याएं वो सारी संख्या इसमें आ रही है, नहीं आ रही है। सारी प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्याएं भी होती है और पूर्णांक संख्या भी होती है। सभी पूर्ण संख्याएं क्या होती है? पूर्णांक संख्याएं होती है। बात समझ में आ रही है? उम्मीद करता हूं। तीसरे नंबर पर मैंने आपको बताया, सॉरी, चौथे नंबर पर मैंने आपको बताया था परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के बारे में। देखिएगा, रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर। ठीक है, सुनिएगा ध्यान से। वे संख्याएं जिन्हें p बटे q के रूप में लिख सकते हैं। अब p और q क्या होता है? p बिलोंग्स टू z और q बिलोंग्स टू z। z क्या होती है? हमारी पूर्णांक संख्या होती है। पूर्णांक संख्या में माइनस संख्या भी आती है, जीरो भी आती है और प्लस की संख्या भी होती है। यानी इनकी जगह ध्यान रखना। हाँ, एक बात ध्यान रखना, q की वैल्यू बस जीरो नहीं होनी चाहिए। किसकी वैल्यू? q की। p की हो सकती है, नो प्रॉब्लम। q की वैल्यू जीरो नहीं हो सकती। बाकी ध्यान रखना, पूर्ण संख्याओं में से जितनी पूर्ण संख्या होती है इनकी जगह रख दीजिए, क्या कहलाएगी? आपकी परिमेय संख्या कहलाएगी। कंडीशन नंबर 1। जबकि इसकी कंडीशन क्या है? इसे हम p बटे q के रूप में नहीं लिख सकते। कंडीशन नंबर 2 किसके लिए? परिमेय संख्या के लिए। देखिएगा, इनका जो दशमलव प्रसार होता है, यानी दशमलव प्रसार का मतलब होता है कि दशमलव के बाद में संख्या रिपीट होती है, नहीं होती है? होती है। यदि दशमलव प्रसार एक तो शांत हो, क्या हो? शांत। शांत का मतलब जैसे क्या है, 2.5 आगे बढ़ नहीं रहा। यानी आपने क्या बहुत सी बार देखा होगा, जैसे मैं 22 में 7 का भाग देके देखता हूं, तो वो क्या है, संख्या क्या है, दशमलव के बाद में रुकती नहीं है, बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है, रुकती नहीं है। तो वो प्रसार क्या होता है? अशांत होता है, अशांत, जो शांत नहीं होगा। जबकि यहां पर क्या है? शांत, यानी दशमलव के बाद में संख्या भाग दिया, रुक गई, आगे बढ़ ही नहीं रहा, तो इसे क्या कहेंगे? शांत। प्लस में समान आवृत्ति, समान आवृत्ति। चलो कोई बात नहीं, यदि शांत नहीं है, अशांत है, तो जैसे क्या ये कह रहा है? समान आवृत्ति। समान आवृत्ति में तो होता है 0.55555 बढ़ रहा है। अशांत है, मैं मान रहा हूं, रुक नहीं रहा, लेकिन बताओ एक संख्या का बार बार रिपीटेशन हो रहा है, नहीं हो रहा है, तो इसे बोलते हैं समान आवृत्ति, यानी समान संख्या की आवृत्ति हो रही है। एक उदाहरण। ठीक है, 2 नंबर पे से क्या, मैंने 0.365 365 365 चली जाओ। बताओ 365 का बार बार रिपीटेशन हो रहा है, नहीं हो रहा है? अरे हो रहा है, नहीं हो रहा है? तो ये संख्या क्या कहलाएंगी आपकी? यानी वे संख्याएं जिनका दशमलव प्रसार शांत व समान आवृत्ति का होता है, वो क्या कहलाती है? हमारी परिमेय संख्या कहलाती है। जबकि इसमें ध्यान रखना, जो दशमलव प्रसार होता है वो अशांत तो होता ही है, अशांत इसमें भी आता है। ठीक है, लेकिन इसमें क्या होता है? असमान आवृत्ति का होता है। कैसा होता है? असमान आवृत्ति। अब सर असमान आवृत्ति कैसे? जैसे मैंने दिया 0.2 1
4 5 9 4 3 6 7 8। बताओ किसी भी संख्या का बताओ रिपीटिशन हो रहा है क्या यहाँ पर? रिपीटिशन तो हो ही नहीं रहा, यानी अशांत है, रुक नहीं रही संख्या। ये कंडीशन फॉलो कर ली। असमान आवर्ती यानी किसी भी अंक की यहाँ पर क्या आवृत्ति नहीं हो रही है। देखिएगा कहीं ऐसा मत करें ना सर 2 2 1 4 5 9 4 3 6 7 8। सर यहाँ पर देखो 2 2 की आवृत्ति होती रही है, नहीं 2 2 की आवृत्ति इसको नहीं कहेंगे अब, ठीक है। अब बताओ 2 2 की आवृत्ति बताओ क्या आगे 2 आ रहा है क्या? नहीं आ रहा ना। तो ये सारी संख्या हमारी क्या कहलाएंगी? अपरिमेय संख्या। एक बात बताइए, एक होता है पाई और एक होता है 22/7। एक तो होता है पाई और एक होता है 22/7, ठीक है। चलो मैं नीचे बताता हूँ। एक बात बताइए, पाई आप लेते हो पाई बराबर 22/7। बताइए पाई आपकी परिमेय संख्या है क्या या फिर अपरिमेय संख्या है? कौन संख्या है बताओ? पाई पाई दोस्तों आपकी है अपरिमेय संख्या। क्या है? अपरिमेय संख्या। अब आप कहोगे सर कैसे? पाई का मान 22/7 होता है। देखिए 22 में यदि मैं 7 का भाग देके चेक करता हूं, ध्यान से सुनिएगा, बोलो 7 या 21, एक बचेगा पॉइंट लगा दिया 0, 7 एकम 7 3 7 चौक 28 2 7 दूनी 14, फिर 6 बचेगा 7 8 56, फिर 4 बचेगा 7 5 35, फिर 5 बचेगा। यानी ये संख्या क्या है? बढ़ती जाएगी, रुकेगी नहीं। और बताओ किसी भी संख्या की बताओ आवृत्ति हो रही है क्या यहाँ पर? नहीं हो रही। अब देखो यहाँ पर क्या अशांत भी है और असमानावर्ती है। जब भी अशांत व असमानावर्ती होता है, मैंने आपको अभी अभी यहाँ पर बताया था, वो क्या कहलाती है? आपकी अपरिमेय संख्या बोलती होती नहीं होती। तो बताओ पाई क्या हो गया आपका? अपरिमेय संख्या। पाई का मान ये होता है, ठीक है। 3.14 से लेके चलते हैं क्योंकि आप इससे क्या कैलकुलेशन पर्पज से, बाकी यदि सारा मान रखोगे तो बताओ खाते जाएगा आपका, बहुत लंबा हो जाएगा। बात करते हैं 22/7 की। बताओ ये पूर्णांक संख्या है नहीं है? ये भी पूर्णांक संख्या है नहीं है, p बटे q के रूप में है नहीं है, तो ये क्या कहलाएगी? आपकी परिमेय संख्या कहलाएगी। ये भी एग्जामिनर आपसे पूछता है, बताइए पाई क्या है आपकी? अपरिमेय संख्या होगी। 22/7 क्या है आपकी? परिमेय संख्या होगी, ठीक है। देखिए e का मान और आपने सुना होगा, ध्यान रखना e क्या है? आपकी अपरिमेय संख्या है, क्योंकि इसका जो विस्तार आएगा, इसका जो मान होगा वो भी क्या है? दशमलव के बाद में बढ़ता ही जाएगा, बढ़ता ही जाएगा, ठीक है। तो ये भी क्या है? आपकी अपरिमेय संख्या। एक बात, जितनी भी अभाज्य संख्या होती है, देखिए मैं आपको अभी खैर ये वीडियो से नहीं हो पाएगा, अगला वीडियो जब भी डालूंगा तो मैं आपको भाज्य अभाज्य जैसे वास्तविक संख्या काल्पनिक संख्या सब बताऊंगा, टेंशन मत लीजिएगा, ठीक है। जितनी भी अभाज्य संख्या मैं आपको बताता हूँ अभाज्य संख्या होती क्या है। अभाज्य संख्या वो होती है जिनमें एक का भाग जाए और स्वयं का भाग जाए और किसी भी संख्या का भाग न जाए, तो वो होती है अभाज्य संख्या। जैसे सब्स्टिट्यूटिव अभाज्य संख्या होती है 2, एक ना तो भाज्य होती है और ना ही अभाज्य होती है। सब्स्टिट्यूटिव अभाज्य संख्या क्या है? 2, फिर 3, फिर 5, फिर 7, फिर 11, लेते जाओ। इन सबका जो वर्गमूल होगा, इन सबका जो वर्गमूल होगा दोस्तों क्या होती है? वो मेरी अपरिमेय संख्या होती है। देखिए सारी बातों में एक वीडियो में क्लियर नहीं कर सकता, जब भी आपको आगे वीडियो देखने को मिलेंगे आपको, तो वहां पर छोटी मोटी और कोई जैसे क्या भाई कोई टॉपिक रह जाता है वो वहां पर क्लियर हो जाएगा ना, उसकी टेंशन मत करना। एक बात मैं आपसे कहूँ, ये वो पढ़ा रहा हूँ मैं आपको जहां पर आप कोर्स परचेज करते हो और उसके बदले में आपको पेमेंट करना पड़ता है। मेरा उद्देश्य सिर्फ ये है कि गरीब छात्रों तक मैं ये वीडियो मेरी पहुंचा सकूँ, उनका भला हो सके विचारों का, ठीक है। वरना मेरा कोई वो नहीं, ठीक है। आगे देखते हैं। देखिए जैसे मैं कहूं 2 व 4 के बीच की परिमेय संख्या बताइए। क्वेश्चन नंबर 5 सभी बता देंगे सर 3 होगा उत्तर। मैं कब मना कर रहा हूं? भाई नहीं होगा।
क्वेश्चन नंबर 1/2 व 2 के मध्य 20वीं परिमेय संख्या बताओ। देखो बताओ देख क्या है। कोई बात नहीं, सम देखो। ध्यान रखना, दो परिमेय संख्याओं के मध्य अनंत परिमेय संख्या होती है, ध्यान रखना, और दो ही अपरिमेय संख्याओं के मध्य अनंत अपरिमेय संख्या होती है। अब इसने किस नंबर की पूछी है? 20वें नंबर की। तो इसको कैसे निकालें? एक फॉर्मूला बता रहा हूं, इससे आप किसी भी कोई से नंबर की परिमेय संख्या निकाल सकते हो। वो होता है a k प्लस b अपॉन k प्लस 1। a तो होती है पहली संख्या, b होती है दूसरी संख्या, और k होता है कौन से नंबर की पूछी है? 20वें नंबर की, वो होता है हमारा k। सॉल्व आउट कर दो इसको। देखिए यहीं कर देता हूं। देखो a की वैल्यू कितनी है यहां पर? a की वैल्यू 1/2 मल्टीप्लाई विथ k का मान कितना है? 20 प्लस का प्लस, b की वैल्यू कितनी है? 2 अपॉन k प्लस 1। k की वैल्यू 20, 20 और 1 कितना हो जाएगा? 21। बोल काटोगे 10 बार, 10 एकम 10, 10 और 2 12, 12 बटा क्या आ गया? 21। 3 से कट रहा है, 3 चौक 12 और 3 सत्ते 21, यानी 20वीं आपकी परिमेय संख्या आ जाएगी 4/7। जैसे दोस्तों आगे लेते हैं, एक सवाल आपके लिए, देखिएगा। चलो इसको प्रूव कर लेते हैं ना कि ये सही है क्या, ठीक है। इस फॉर्मूला बैठता नहीं बैठता, हो सकता है सर आप क्या गलत बता रहे हो फॉर्मूला, ऐसी कोई बात नहीं है। देखिएगा, जब भी आपसे बीच की संख्या पूछे तो k की वैल्यू आपको 1 लेके चलनी है। कितनी लेके चलनी है? 1। तो देखिएगा a की वैल्यू कितनी है? 2। भाई k की वैल्यू क्या रखोगे? 1। जब भी बीच की संख्या पूछता है ना, k की वैल्यू आप 1 रखोगे, प्लस b की वैल्यू कितनी है? 4, k प्लस 1, 1 प्लस 1 2, 2 और 1 कितना होता है? सॉरी 2 एकम 2, 2 और 4 6, 6 में यदि आप 2 का भाग दोगे तो बताओ 3 आएगा नहीं आएगा? आ रहा है नहीं यार, ठीक है। चलो एक सवाल और लेते हैं, ठीक है। हो सकता है समझ में नहीं आया हो, एक बार और देख लो। देखिएगा सवाल है 2/5 व 3/4, 2/5 व 3/4 के मध्य 30वीं परिमेय संख्या बताइए। 2/5 में 3/4 के मध्य की 30वीं परिमेय संख्या बताइए। देखिए मैं आपका टाइम खराब नहीं कर सकता, आप चाहो तो वीडियो यूज करके सवाल कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। देखिएगा मैंने आपको बताया था a k प्लस b अपॉन k प्लस 1। a की वैल्यू कितनी है? 2/5 मल्टीप्लाई विथ, भाई k की वैल्यू कितनी है? 30 प्लस b की वैल्यू कितनी है? 3/4 अपॉन k प्लस 1। 30 प्लस 1 करोगे तो क्या आ जाएगा? 31। देखिएगा 5 6 का 30, 6 दूनी 12, 12 प्लस 3/4/31, तो ये आ जाएगा 12 चौका 48, 48 और 3 कितना होता है? 51, 51/4 और किसका भाग दे रहे हो? 31 का, ये आ जाएगा 51/4, 4 दिया 12, 51/124। उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा, ठीक है। आगे देखिएगा, अब हम बात करते हैं वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या। देखिएगा वास्तविक संख्या और, देखिए अभी तक हम पढ़ चुके हैं प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। अब हम बात कर रहे हैं दोस्तों वास्तविक संख्या। रियल नंबर बोलते हैं, क्या बोलते हैं? रियल नंबर। सुनिएगा, वे संख्याएं जिनका वर्ग करने पर एक धनात्मक संख्या प्राप्त होती है, क्या कहलाती है? वास्तविक संख्या। वे संख्याएं जिनका वर्ग करने पर धनात्मक संख्या प्राप्त होती है,
क्या कहलाती हैं आपकी? वास्तविक संख्या कहलाती है। ठीक है, जैसे मैं कहूँ आपको बताओ दो, दो रूट 3 माइनस का ये, ठीक है, माइनस का रूट 5 और रूट 5 का स्क्वायर, इनके बारे में देखते हैं। ठीक है, क्या आपकी ये क्या वास्तविक संख्या है या नहीं है? देखिए 2 का वर्ग करोगे आप, बताओ 4 आएगा नहीं आएगा? धनात्मक संख्या आ रही है नहीं आ रही है? तो ये क्या कहलाएगी? आपकी वास्तविक संख्या कहलाएगी। ठीक है, रूट 3 का यदि आप स्क्वायर करते हो तो बताओ 3 आएगा नहीं आएगा? 3 बताओ ये पॉजिटिव यानी बताओ आपकी धनात्मक संख्या है नहीं है? तो ये भी क्या कहलाएगी? आपकी वास्तविक संख्या कहलाएगी। माइनस का रूट 5, इसका यदि आप स्क्वायर करोगे तो देखो स्क्वायर से तो ये रूट कट जाएगा, क्योंकि रूट का मतलब होता है क्या है? देखो रूट का मतलब होता है पावर 1/2, इसके ऊपर पावर क्या है? 2, 2 से 2 कट जाएगा तो क्या है? -5 के ऊपर पावर 1 आ रही है, तो बताओ माइनस का 5 आएगा नहीं आएगा? क्या माइनस का 5 हमारी धनात्मक संख्या है क्या? बिल्कुल नहीं है। तो ध्यान रखना ये आपकी वास्तविक संख्या नहीं है, यानी कि क्या आपकी काल्पनिक संख्या है। जो वास्तविक संख्या नहीं होगी वो क्या होगी? काल्पनिक संख्या होगी, इमेजिनरी नंबर होगा। इसकी बात करते हैं। देखिए रूट से जैसे क्या ये स्क्वायर से रूट कट जाता है 5 आएगा नहीं आएगा? 5 का स्क्वायर यदि आप करोगे तो पूरा लिख देता हूं, ठीक है, देखिएगा रूट से तो जैसे स्क्वायर कट जाएगा 5 बचेगा, 5 का स्क्वायर क्या आ जाएगा? 25। तो हम कह सकते हैं बताओ इसका स्क्वायर बताओ प्लस की संख्या आ रही है नहीं आ रही? धनात्मक संख्या आ रही है, तो ये भी क्या कहलाएगी? आपकी वास्तविक संख्या। बताओ ये सारी समझ भाई बात आपको समझ में आई नहीं है? ये सारी क्या होंगी? हमारी वास्तविक संख्या। इसके अलावा जो भी बची सारी क्या करेंगे? आपकी काल्पनिक संख्या, इमेजिनरी नंबर्स। अब हम बात करते हैं सम्मिश्र संख्याओं की। किसकी? सम्मिश्र संख्याओं की। देखिएगा देखिए सम्मिश्र संख्याएं क्या होती हैं? वास्तविक संख्या प्लस माइनस काल्पनिक संख्या। ठीक है, वास्तविक संख्या प्लस माइनस काल्पनिक संख्या, यानी वास्तविक संख्या और प्लस से क्या काल्पनिक संख्या इनको जोड़ते हो या इनको घटाते हो तो कौन संख्या प्राप्त होती है आपको? सम्मिश्र संख्या। जैसे मैं लिखूं एग्जांपल 2, ठीक है, 2 का स्क्वायर 4 वास्तविक संख्या है। इसका स्क्वायर करो तो माइनस का 5 आएगा, यानी ये वास्तविक संख्या नहीं है, क्या है? काल्पनिक संख्या। बीच में क्या है? प्लस, कोई दिक्कत नहीं। या फिर मैं इसको 2 माइनस रूट ये लिखते हैं, जब भी मेरी क्या है? सम्मिश्र संख्या है। एक बात बताओ, ये भी क्या है? सम्मिश्र संख्या और ये भी क्या है? सम्मिश्र संख्या। 3 नंबर जैसे मैं लेता हूं 2, क्या ये मेरी सम्मिश्र संख्या है क्या? बिल्कुल नहीं। क्यों? 2 का स्क्वायर करोगे 4 आएगा, 4 मेरी धनात्मक संख्या है, बिल्कुल इसका मतलब क्या है? मेरी वास्तविक संख्या है। रूट 6 का यदि स्क्वायर करोगे तो बताओ 6 आएगा नहीं आएगा? तो 6 मेरी क्या है? वास्तविक संख्या है। तो इसमें काल्पनिक संख्या का यूज कहां हुआ भाई? हुआ ही नहीं। तो ये मेरी क्या कहलाएगी? आपकी ध्यान सम्मिश्र संख्या नहीं कहलाएगी। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया, हालांकि इतना ज्यादा नहीं पहुंचता है। मैं आगे बढ़ता हूँ, ठीक है, डायरेक्ट आगे बढ़ता हूँ। देखिएगा अब जैसे कि मैंने आपको कल बताया था कि भाई प्राकृत संख्याओं दो, जैसे अगर मान दो प्राकृत संख्याओं को जोड़ने पर वो संख्या प्राकृत संख्या होती है। इस तरह की क्या है कंडीशन इसमें भी लेके चलते हैं। किसमें? वास्तविक संख्याओं में। सुनिएगा ध्यान से, वास्तविक संख्या, ठीक है, a प्लस बी। ए क्या है? मेरी वास्तविक संख्या दोनों, ठीक है, ए और बी वास्तविक संख्या। सुनिएगा, यदि दो वास्तविक संख्याओं को मैं जोड़ूं तो क्या हमेशा रियल नंबर प्राप्त होगा? पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन, यदि मैं दोनों को यदि अंतर निकालूं तो क्या वो रियल नंबर होगा? 3 नंबर, यदि मैं दोनों को मल्टीप्लाई करूं तो क्या वो रियल नंबर होगा? चौथा नंबर, यदि मैं a बटा b करूं तो क्या वो रियल नंबर होगा? और यदि मैं a की पावर b लगाऊं तो क्या वो रियल नंबर होगा?
चेक कीजिए, थोड़ा सा मुझे काम है, फिर मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। चलो भैया आ जाइए। यानी दो वास्तविक संख्याओं को जोड़ने पर हमेशा रियल नंबर प्राप्त होती है, बिल्कुल सही बात है, रियल नंबर प्राप्त होती है, ठीक है। दो वास्तविक संख्याओं का अंतर हमेशा रियल नंबर होता है, बिल्कुल सही बात है। चलो चेक करके बता देता हूँ हैंड टू हैंड, ठीक है। दो वास्तविक संख्या ले लो यार, 5 + 6, 5 + √6, कुछ भी ले लीजिए, इन सबका जो टोटल होगा ना दोस्तों, वो हमेशा क्या होगा, रियल नंबर होगा, नो प्रॉब्लम, ठीक है। अंतर भी हमेशा क्या आएगा, इनका रियल नंबर आएगा, ठीक है, रियल नंबर, रियल नंबर आएगा, ठीक है। आगे देखिएगा, इसकी बात करते हैं, इसकी इन दोनों को गुणा करने पर, इन दोनों को गुणा करने पर जो संख्या आएगी वो भी क्या आएगी, हमारी रियल नंबर आएगी 100%। सदैव बात कर रहा हूं मैंने, हमेशा जोड़ने पर, घटाने पर, गुणा करने पर हमेशा रियल नंबर प्राप्त होगी। यानी दो रियल नंबर्स को जोड़ने पर, घटाने पर और गुणा करने पर हमेशा क्या प्राप्त होती है, रियल नंबर। अब आती है डिवाइडेड, भाग देने पर। एक बात बताओ, जीरो वास्तविक संख्या है, जीरो क्या है, वास्तविक संख्या है। आगे यदि मैं बात करूं एक, ये मेरी वास्तविक संख्या है, अनंत आएगा नहीं आएगा। यानी वास्तविक संख्या में वास्तविक संख्या का भाग देने पर सदैव वास्तविक संख्या प्राप्त हो, कोई जरूरी नहीं है। इस कारण यहां पर क्या आएगा, नो। ए की पावर बी, एक बात बताओ, जीरो के ऊपर जीरो लगा दो तो अनंत आएगा नहीं आएगा, वो पीछे वाला सिस्टम। वास्तविक संख्या है, वास्तविक संख्या है, इसके ऊपर क्या है, जीरो पावर जीरो लगाओगे, अनंत आएगा नहीं आएगा, अनंत तो कोई संख्या होती ही नहीं है, तो यहाँ पर भी क्या आएगा, नो। यानी कहने वाली बात सिर्फ इतनी है, यदि मैं वास्तविक संख्या में वास्तविक संख्या का भाग दूं या फिर वास्तविक संख्या के ऊपर पावर यदि मैं वास्तविक संख्या लगाता हूं, तो ध्यान रखना कोई जरूरी नहीं है कि आपकी वो क्या प्राप्त हो, भाई आपकी क्या प्राप्त हो, वास्तविक संख्या प्राप्त हो, ठीक है। उम्मीद करते हैं यहां तक समझ में आ गया होगा। सुनिएगा आगे, देखो भाई आगे देखिए। अब हम बात करते हैं भाज्य और अभाज्य संख्या की। भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या, देखिए प्राइम नंबर और को प्राइम नंबर, सुनिएगा ध्यान से, इधर देखिएगा। वे संख्या जैसे मैंने 5 ले लिया, जिसमें स्वयं का भाग जाए और एक का भाग जाए और किसी भी संख्या का भाग न जाए, क्या कहलाती है, आपकी अभाज्य संख्या कहलाती है, ठीक है। 10, इसमें देखो एक का भाग भी जा रहा है, इसमें देखो 2 का भाग भी जा रहा है, इसमें देखो 5 का भाग भी जा रहा है, इसमें देखो 10 का भाग भी जा रहा है, जा रहा है, एक का जा रहा है, स्वयं का जा रहा है, इनके अलावा था इन दोनों का भी जा रहा है, नहीं जा रहा है, तो ये क्या कहलाएगी आपकी भाज्य संख्या। इसमें देखिए एक का भाग दे सकते हो और स्वयं का दे सकते हो, बाकी और किसी का भाग इसमें नहीं जा रहा, तो क्या कहलाएगी आपकी अभाज्य संख्या, ठीक। दूसरी बात, ये तो इनमें क्या अंतर समझ में आ गया होगा, ठीक है। आगे हम बात करते हैं, देखिएगा ध्यान से सुनिएगा, एक बात करते हैं शुरुआत से। एक न तो भाज्य और न ही अभाज्य, न तो ये एक भाज्य है और न ही अभाज्य। दो, सबसे छोटी अभाज्य संख्या, एक न तो भाज्य और न ही अभाज्य, ध्यान रखना, और दो क्या है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या। तीन, सबसे छोटी सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या। अरे सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या हो जाएगी, नहीं हो जाएगी,
भाई सबसे छोटी विषम संख्या है, देखो विषम है नहीं है, सबसे छोटी देखो इससे छोटी क्या होती है, 2 होती है, पर 2 तो क्या होती है, सम होती है, और एक ने तो भाज्य होती है ना अभाज्य होती है। तो बताओ 3 सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या होगी नहीं होगी? सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या की बात करें तो वो क्या हो जाएगी आपकी, 2 हो जाएगी। समझ में आ रहा नहीं आ रहा? और यदि आगे यदि इससे ज्यादा और पूछे तो वो क्या पूछ सकता है, सबसे छोटी सम वर्ग संख्या 4 आएगी नहीं आएगी? सम भी होनी चाहिए और वर्ग संख्या भी होनी चाहिए सबसे छोटी, तो क्या आ जाएगी आपकी 4। इससे ज्यादा और वो आपसे नहीं पूछने वाला है, ऐसी कोई बात नहीं है। और कोई सवाल आपके समझ में नहीं आया तो मैं पूछ सकते हो, और मैं देख लेता हूँ क्या क्या हो सकता है आपके। अब देखिए सहआभास संख्या, सहआभास संख्या को प्राइम नंबर बोलते हैं, ठीक है। देखिए सहआभास संख्या क्या होती है, जैसे क्या मैंने ले ली, एक तो ले ली 5 और एक ले ली 6। वे संख्याएं जिनका HCF यानी महत्तम समापवर्ती 1 प्राप्त होता है, या फिर मैं सीधे सीधे शब्दों में कहूं, वे संख्याएं जिनमें आपस के गुणनखंडों का भाग न जाए। ये इसके टुकड़े में करूं तो बताओ 5 एक आएगा नहीं आएगा, इसमें 2 3 आएगा, 6 एक भी आएगा, ठीक है, नो प्रॉब्लम। आप तो सिर्फ इतना याद रखो, देखिएगा 5 के यदि मैं टुकड़े करूं, 5 एकम 5, 6 के टुकड़े में करूं तो 2 3 3 1। देखिए इसमें क्या आ रहा है 5, इसमें आ रहा है 2 3, क्या कोई कॉमन मिल रहा है क्या? तो इस केस में आपका एचसीएफ क्या प्राप्त होता है, 1। ऐसी संख्याएं जिनका महत्तम समापवर्ती 1 प्राप्त होता है वो क्या कहलाती है आपकी, सहआभास संख्या कहलाती है। जैसे और लो में 10 और 12 लिए, चलो लेके चलते हैं, ठीक है, एग्जांपल पहले नंबर। देखिए 10 के यदि मैं अभाज्य गुणनखंड करूं तो देखिए 2 पंजो 10, 12 की 2 छिकी 2 तिया और 3 एकम 3। जो इनमें बताओ कॉमन बताओ, 2 आ रहा है नहीं आ रहा है? तो इसका तो एचसीएफ बताओ कितना आ रहा है, इसका एचसीएफ कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। तो ये आपकी सहआभास संख्या नहीं है। सहआभास संख्या वो होती है जिनका एचसीएफ क्या प्राप्त हो, 1 प्राप्त हो, क्या कहलाती है आपकी, सहआभास संख्या कहलाती है। यहां तक किसी कोई दिक्कत हो तो पूछ सकते हो, बाकी और देख लेते हैं, देखिएगा और देख लेता हूं मैं क्या सवाल कराने हैं आपको, आगे किताब में देखना ही पड़ेगा भाई। चलिए आगे देखते हैं। देखो भाई एक बात बता दूं मैं आपको, यदि संख्या कंटिन्यू आ रही है, देखो 1 2 या फिर 3 4 या फिर 2 3 या फिर 11 12 या फिर 25 26, 25 26, ये संख्या हमें से क्या कहलाएगी आपकी, सहआभास संख्या कहलाएगी। यानी लगातार कोई भी संख्या आती है कंटिन्यू, तो वो संख्या क्या कहलाएगी आपकी, सहआभास संख्या। चेक कर लेना हमेशा ऐसे ही होगा, ठीक है। देखिए और एक मैं बात करूं, अब मैं बात करता हूं अपेक्षित अभाज्य संख्या। इसके बारे में बहुत कम टीचर बताते हैं, ध्यान रखना, अपेक्षित अभाज्य संख्या। देखिए वैसे है इसी की तरह सहआभास संख्या, थोड़ा ध्यान सुनिएगा। इसमें ले लिया 25 और 35, मान के चल रहा हूं थोड़ी देर के लिए, मान के चलिए वे संख्या यहां पर, ये मतलब आप यहां पर ले लो 22, ठीक है। देखिएगा देखो आपकी ये सहआभास संख्या है, निकाल के देख रहा हूं, ठीक है। 25 बोलो, 50 25 22 11, देखो एचसीएफ इनका 1 आया नहीं आया, 1 आ गया। वे संख्याएं जिनका एचसीएफ 1 हो लेकिन दोनों संख्या क्या हो, भाज्य हो। कैसी हो, भाज्य, क्या कहलाती है आपकी, अपेक्षित भाज्य संख्या। ये क्वेश्चन एक बार पूछा गया क्वेश्चन है, ध्यान रखना, जिसमें अब मैं ऐसा तो नहीं कहूंगा भाई किससे नहीं आता, ठीक है। बाकी ये क्या बहुत कम लोग इसको क्या करके आए थे। अपेक्षित अभाज्य संख्या क्या होती है, वे संख्याएं जिनका एचसीएफ तो 1 प्राप्त होता है लेकिन दोनों क्या होती हैं, भाज्य होती हैं। हालांकि यहाँ पर ए आ रहा है, इस पर ध्यान मत देना ना, ये थोड़ा क्या इसका
उल्टा समझो थोड़ा सा, ठीक। वे संख्याएं जिनका एलसीएम क्या होता है, 1 होता है, लेकिन दोनों संख्याएं क्या होती है, भाज्य होती हैं, क्या कहलाती है, आपकी आपेक्षिक आभाज्य संख्या कहलाती है। जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं, 21, 23, इनमें से बताना चारों ऑप्शन में से कौन सी आपकी अपेक्षित आभाज्य संख्या होगी, और मेरे के अंदर कमेंट में उत्तर देके बताना भैया, ठीक है। 22, 27, 29, 53, और डी ऑप्शन ले लीजिए 14 और 55। इनमें से बताना मेरे को कौन सी आपकी अपेक्षित आभाज्य संख्या होगी, ठीक है। इसको बताना भाई सर, बाकी इसको मैं आपको कल कराऊंगा, ठीक है। उत्तर कल बताऊंगा, आप एक कमेंट दीजिए, ठीक है। बाकी आज के लिए इतने रखते हैं, थोड़ा सा काम था मेरे को, जाना पड़ेगा। जय हिंद, जय भारत। और एक बात कहूँ मैं आपसे, देखिए मेरा उद्देश्य सिर्फ इन वीडियो को उन गरीब बच्चों तक पहुंचाना है जिनके ये हकदार है। आजकल क्या है, ऐप का प्रचलन बहुत बढ़ गया है, ऑनलाइन का। वो गरीब बच्चे जिनके पास पैसे नहीं है बेचारे, कहाँ से ऐप खरीदेंगे भाई? वो परचेस कर पाएंगे? बिल्कुल नहीं कर पाएंगे मेरे हिसाब से। तो मैं भी गरीब परिवार से हूँ, ऐसी कोई बात नहीं है। तो मैं अपने आप को देखते हुए उन सब बच्चों के हित में ये सब कुछ कर रहा हूँ। यदि आपको अच्छा लगे तो इस चैनल को फॉरवर्ड करें, वीडियो को शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।